अब जल्दी से हम अपने न्यूज़ मित्रों को उस मॉक ड्रिल के बारे में बताते हैं जो कल होनी है। और ये ड्रिल इसलिए कि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इस मॉक ड्रिल में 5 बातों पर जोर दिया जाएगा। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले एयर सायरन बजाए जाएंगे। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान इलाके में पूरी तरह ब्लैकआउट किया जाएगा। जंग के लिहाज से महत्वपूर्ण ठिकानों को हमले के वक्त छिपाया जाएगा और लोगों से जगह खाली कराकर उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और अब 54 वर्षों के बाद एक बार फिर इस मॉक ड्रिल का मैसेज है। युद्ध का माहौल बन चुका है। इस मॉक ड्रिल में क्या होगा और आपको क्या करना है, इसे आप नोट कर लीजिए। जैसे एयर रेड सायरन बजाए जाएंगे जो हवाई हमले की स्थिति का संकेत देंगे, और इसका मकसद है समय रहते अलर्ट करना। आम नागरिकों को ट्रेनिंग के लिए स्कूलों और दफ्तरों में वर्कशॉप होगी और इसमें यह बताया जाएगा कि हमले से कैसे बचना है। शहरों में ब्लैकआउट होगा जब बिजली की सप्लाई को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाएगा और दुश्मन की बमबारी से बचने का अभ्यास कराया जाएगा। कैमोफ्लाज रिहर्सल भी होगी, जिसके तहत सेना के ठिकानों, पावर प्लांट जैसे अहम जगहों को छिपाया जा सकता है और दुश्मन की नजरों से उसे बचाया जाता है। कल होने वाली इस मॉक ड्रिल की क्या तैयारी है, इस पर हम अपने न्यूज़ मित्रों को एक न्यूज़ रील भी आइए दिखाते हैं। बच्चों को हम मॉक ड्रिल के थ्रू बता रहे हैं कि आपने अपनी सेफ्टी कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। आपने खुद को तो सिक्योर करना ही है, बाकी अगर और भी आगे आपके पीछे अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है, उनको भी कैसे बचाना है। जैसे मॉक ड्रिल के थ्रू बच्चों को दिखाया गया कैसे आपने छुपना है। अगर हमारे पास यहाँ बंकर तो नहीं है, अगर जैसे सबसे पहले हम बच्चों को टाइम टू टाइम जानकारी दे रहे हैं अपने आप को कैसे बचाना है। अगर कोई बड़े पैमाने पर हवाई हमला होता है या इमरजेंसी होती है, तो उसमें कम्युनिटी जब संसाधन सरकारी कम पड़ जाएंगे, तो उसमें मिनिमम संसाधन से कम्युनिटी कैसे अपना बचाव करेगी, इमरजेंसी में कैसे घायल को ले जाना है, इसकी तकनीकी का ट्रेनिंग हम लोग लगातार देते हैं और ये दिखाने के लिए कल इसका एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस रोड में जो लोग कैप्साइज हुई है, रोड में जो वाले हैं इसको बचाते हैं। यहाँ पर कोई एयर स्ट्राइक होती है तो सबसे पहले आपके पास जो भी बिल्डिंग मौजूद हो, जो मजबूत बिल्डिंग है, उस मजबूत बिल्डिंग के पीछे आपको जाना है और अपने आप को अंदर जो है लेकर के जाना। सबसे पहले बिल्डिंग के जितने अंदर अगर कोई दुकान भी अगर मौजूद है तो उस दुकान के अंदर आप फौरन आपको इस तरीके से घुसना होगा। हर शहर में कोई ना कोई अंडरपास जरूर होता है, सबवे जरूर होता है, तो इस तरीके से हर शहर में सबवे बना होता है और सबवे में काफी तेजी से आपको जाना होता है, ताकि और सबवे के अंदर जाने के बाद जितना अंदर हो सके आप उसके अंदर जाएंगे। वैसे आज हमने युद्ध वाली इस मॉक ड्रिल पर सत्ता की एक कुंजी भी तैयार की है। 1952 में अमेरिका में परमाणु हमले की आशंका के बीच एक देशव्यापी सिविल डिफेंस ड्रिल की गई थी, जिसे डक एंड कवर नाम दिया गया था। इसमें स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में अलर्ट सायरन बजाकर बच्चों और नागरिकों को मेज के नीचे सिर छिपाकर डक करने और हथेली से सिर को कवर करने का अभ्यास कराया गया था। इसी तरह 1942 में कनाडा में इफ डे ड्रिल की गई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कनाडा के शहर में इफ डे का आयोजन हुआ। इसमें एक नकली नाजी हमले का नाटक किया गया। तब भी सायरन बजाए गए थे और पूरे शहर की लाइटें बंद कर दी गई थी। जबकि भारत में ऐसी डिफेंस ड्रिल 1971 में हुई थी, जब भारत पाकिस्तान युद्ध के समय मॉक ड्रिल के लिए रेडियो से पूरे देश में संदेश प्रसारित किए गए थे। युद्ध से 4 दिन पहले ये मॉक ड्रिल शुरू हुई थी और अब 54 वर्षों के बाद जंग वाली ये मॉक ड्रिल भारत में होने जा रही है। और इसका संदेश क्लियर है, पहलगाम का हिसाब होगा और तसल्ली बख्श होगा। भारत में युद्ध का सायरन बज रहा है तो कब कभी पाकिस्तान की छूट रही है।